नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या पता कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ बाकायदा सबूत के साथ बात करूँगा ताकि आपको भरोसा हो सके और आप आसानी से सफल हो सके। थोड़ी सी बातें हम आर ओ यारों की भी करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करते हैं। देखिए, दो तरह के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की। एक वो हैं जो दिन रात मेहनत करके प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, लेकिन उनका प्री नहीं निकल रहा। और एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसमें थोड़े से लोग शामिल हैं। उनके लिए प्री निकालना आसान है, एक खेल है। वो हर साल प्री निकाल लेते हैं। अब किसी वजह से उनका मेंस भले ना निकले, लेकिन प्रीलिम्स निकालना उनके लिए एक खेल है। अगर आप शहरों में रह कर तैयारी कर रहे हो, खासतौर से अगर आप इलाहाबाद में प्रयागराज में रह रहे हो, किसी भी मोहल्ले में आप रह रहे हो, आपके आसपास दो चार पांच लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बार बार प्री निकाल लेते हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? ये आपके भी साथ हो सकता है। आप भी बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहले तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ये कैसे तैयारी कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पे ये लोग दो काम कर रहे हैं, दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। और इसी बारे में आगे मैं बात करूंगा। अभी ये स्लाइड चेंज होगी, आगे मैं दिखाऊंगा कुछ चीज़ें। पहली बात ये है कि इनको पता है कि आयोग हर साल 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, बार बार घुमा फिरा के वही चीज़ें। ये अच्छे से पता है, उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लिया है। उनके लिए एकदम घोल के पी लिया उन चीज़ों को। उनके लिए चीज़ें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एकदम अंदर बिठा रखा है दिमाग में कि हाँ, इसका क्वेश्चन तो आएगा, ये तो करके आएंगे। समय भी बच जाता है बहुत आसानी से, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहता है। वो तो आप समझ ही सकते हैं कि जब पहले से आदमी को पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, तो उसके लिए अलग ही फीलिंग होती है एग्ज़ाम में। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, इन्हें ये पता है कि कुछ क्वेश्चन हर साल ऐसे आते हैं जो बड़े अटपटे टाइप के होते हैं, और जो नए बच्चे हैं तैयारी करने वाले, जिनको नहीं पता है, उनको भटकाने के लिए पर्याप्त होते हैं कि अरे पता नहीं कहाँ से आयोग पूछ रहा है। वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो जानते हैं कि हमें यहाँ पहली रैंक लेके नहीं आनी, हमें सिर्फ कट ऑफ से ऊपर आना है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। इसीलिए वो भटकाव में नहीं फंसते, ज़्यादा भटकते नहीं, वो फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं, चाहे करंट अफेयर की बात हो चाहे जीएस की बात हो। बस इन दो चीज़ों पे काम करके वो बहुत आसानी से हर साल प्री निकाल रहे हैं। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस तरह से तैयारी करने में मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ जो लिखा है कि आप सिर्फ इतना ही तैयार कर लीजिए, आसानी से प्री निकल जाएगा, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। इस पे देखिए, इस बात को बताने से पहले एक चीज़ मैं दोबारा से, अभी मैंने प्रूफ लिखा था ना वहाँ पे, प्रूफ ये है कि प्लेलिस्ट, अभी आप जाएंगे नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में, तो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ कुछ चीज़ों की, और लिंक दे रहा हूँ वीडियो का। एक प्रूफ वाली वीडियो मैंने बनाई है। जिनके दिमाग में आएगा अभी आगे चल के कि सर आपने शायद 2022 वाला पेपर नहीं देखा, बड़ा कठिन आया था, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया था, उनके लिए भी है, और जो कन्फ्यूज़ हैं उनके लिए भी। मैंने बताया था कि एक 26 साल की वीडियो है, पिछले 26 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों की वीडियो है, और लगभग 6.5 घंटे की, वो मैंने दिया था। थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ाया था, उसकी पीडीएफ दी थी, और ये जो वीडियो थी उसका नोट मैंने दिया था। 77 क्वेश्चंस पूछे गए, सीधे सीधे 77 क्वेश्चन। अभी तो जो आसान है, आप पहली नज़र में देख के हल कर सकते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये बातें क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार आयोग प्रश्न पूछ रहा है, घुमा फिरा के। सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो सेम है। 77 क्वेश्चन कम नहीं होते। और इसको तैयार करने के लिए अगर आप वीडियो देख रहे होते, 6.5 घंटे की बात थी, भगा भगा के, मतलब स्पीड तेज करके देखते, थोड़ा और कम समय लगता। पीडीएफ नोट आपके पास थी तो 2-3 घंटे में आप रिवाइज कर सकते थे। हालांकि पीडीएफ नोट में थोड़ा स्पेशल भी दिया था मैंने, यूपी स्पेशल और कुछ फैक्ट्स, बाकी चीज़ें। तो यहीं से, सिर्फ इतने से ही, ये जो मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज कराया था, 77 क्वेश्चन आए थे। सबूत वाली वीडियो बाकायदा मैंने बनाया ताकि आपको भरोसा हो सके। अभी पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, ये काम की बातें देख लीजिए, उसके बाद से आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको लिंक मिलेगा। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ सबका, किसका किसका लिंक दे रहा हूँ, सब बताऊँगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को?
अगर आपको पहले से पता हो कि एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं आप 77 क्वेश्चन, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं, सोचिए आप कितना रिलैक्स रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा आपको। फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है, कुछ कॉमन सेंस से भी आप कर लेंगे, आसानी से पूरी निकल जाएगा। यही तो वो लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। इसमें भटकाव नहीं होगा, समय बचेगा, बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 28 वर्षों के महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें से जो वीडियो है वो वीडियो तो 26 घंटे 6.5 घंटे की है, 26 सालों की है, ठीक है। इसके अलावा 2 सालों की जो PDF नोट है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रही है, ठीक। साथ ही साथ आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर के नाम पे, खासतौर से PCS एग्ज़ाम्स के नाम पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, थोड़े मैच्योर हो गए तैयारी करते करते, तो आप सावधान हो गए होंगे कि यहाँ पे यूट्यूब की बात करें तो कुछ भी चल रहा है। इसीलिए हम सिर्फ वही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, करंट अफेयर में भी एक पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि आयोग कुछ भी पूछ लेता है। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार पूछा जाता है। टॉपिक्स का मतलब टॉपिक सेम है, बस उसकी घटनाएं नई हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार है, या फिर कोई खेल है, खेल की कुछ कैटेगरी है, वहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। कोई फेमस पर्सनालिटी है, उस वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें चुनेंगे हम किस लेवल पे, किस बात को ध्यान में रख के चुने, किसको लेना है, ये समझने वाली बात है। वो पैटर्न जब आप समझ जाते हैं तो करंट अफेयर की तैयारी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो एक PCS डेडिकेटेड सीरीज़ चलेगी अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम से पहले, जिसका नाम होगा टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज़। यहाँ से आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। इसके अलावा आने वाले समय में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल सकती है यहाँ पे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी टॉप 500 की सीरीज़ चल रही है UPSC प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ देखिए, ये 2 चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो UPSC प्रीलिम्स के लिए सीरीज़ चल रही है टॉप 500 की, अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ UPSC के लिए, तो आप अभी नादान हैं। आप टॉपिक्स देखिए GS के, कि किन टॉपिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, किन टॉपिक्स की नोट मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि यही सारी चीज़ें हमें PCS के लिए भी पढ़नी है। अंतर बस ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। बातें वही हैं, पढ़ना तो वही पड़ेगा, किताबें वही पढ़नी पड़ेगी, नोट्स वही हैं। तो यहाँ से आपको मदद मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि इस समय मोबाइल ऐप पर IAS PCS मास्टर जो मोबाइल ऐप है, वहाँ रिवीजन चल रहा है। और वो रिवीजन खास तौर से टॉप 500 के आधार पे है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हीं का रिवीजन चल रहा है इस समय। इसके अलावा UP PCS के लिए एक मैं बात बता दूं, आने वाले समय में जब एग्ज़ाम करीब होगा तो डेडिकेटेड रिवीजन सीरीज़ चलेगी सिर्फ UP PCS के लिए। ये आपके बहुत फ़ायदे की बात है। और जो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल यूनिक तरह का रिवीजन है। एक बार जाके देखिए, ऐप डाउनलोड करिए, इसका भी मैं लिंक दे दूँगा, और देखिए कि किस तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं। टॉपिक्स मैं दे देता हूँ, उसके बाद से किस तरह से हम डिस्कशन करते हैं, कैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से PCS में आ सकता है, और पूछ के फिर जवाब भी देना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप वहाँ जाके जानेंगे। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा, आप फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे, इन सब की बात कर रहा हूँ, और बहुत आसानी से सफल भी होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर RO की भी कह रहे थे बीच में, बताते हैं। UP PCS की तैयारी करने वालों में ज़्यादातर दोस्त समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम देते हैं, RO का भी देते हैं। उन्हें एक बात समझनी चाहिए, और मेरे कहने पे नहीं, UP PCS का पैटर्न देख के आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जिन तथ्यों से PCS में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक्स को, उन्हीं को लेकर के RO में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो सीधे कॉपी पेस्ट हो जाता है क्वेश्चन का। यानी कि अगर आपने सिर्फ ये 6.5 घंटे वाली वीडियो को अच्छे से तैयार कर लिया, या फिर जो PDF नोट मैंने आपको दिया है उसे तैयार कर लिया, तो आपके लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास आपके सिर्फ इतने से कंप्लीट हो जाएंगे। RO की बात कर रहा हूँ। UP PCS के लिए बाकी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो तो मैंने बताया कि आपके 70 के आसपास क्वेश्चन, 80 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6.5 घंटे की बात मैं कर रहा हूँ। 6.5 घंटे वाली वीडियो अगर आप देखते हैं तो आसानी से आपके इतने सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर के तो हैं ही, टेस्ट सीरीज और बाकी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सिर्फ अगर कम समय में कम जगहों पे फोकस करना हो तो आपको इस पे फोकस करनी चाहिए। 27वें 28वें साल की नोट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रही है। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ कि PDF नोट कैसे मिल रही है, क्योंकि ये PDF नोट बड़ी कमाल की है। जो काम आप 6 घंटे में कर रहे हैं उसी काम को आप 1.5 घंटे में कर सकते हैं। वीडियो देखना कभी कभी बहुत सारे दोस्तों के लिए थोड़ा सा लेंदी होता है, समझने में दिक्कत होती है। PDF नोट है, तुरंत आप रिवाइज़ कर लेंगे, कभी भी रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं।
तो कुल मिला के इन सारी बातों का निचोड़ यही है कि अगर आपको यूपी पीसीएस या फिर आरओ क्वालिफाई करना है तो आप इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए कि दो बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। पहली बात यह है कि जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं सबसे पहले उन्हें तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आप इन्हें छोड़ के तैयारी करने जाएंगे तो कभी प्री नहीं निकलने वाला है। सिर्फ इन्हें आपने तैयार कर लिया, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप फोकस्ड हो जाएंगे, आप ये पहचानने लगेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत आसानी से निकाल लेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको भटकना नहीं है। आप यहाँ पे पहली रैंक ला के कुछ हासिल नहीं कर लेंगे, आपको कट ऑफ से ऊपर जाना है। तो इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे जब आप, तो आपका भटकाव कम हो जाता है, आप कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाते, आप सिर्फ वही पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, बहुत आसानी से आपका प्री निकल जाएगा। और उसमें जो मदद मैं कर सकता हूँ उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ये मैंने अभी बताया है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। आप देखिए अभी वीडियो देख रहे हैं ना, नीचे कहीं चैनल का नाम लिखा होगा और ऐसे कहीं पे सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा। वैसे मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, फ़िलहाल आज कह देता हूँ, आप इसको टच कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके सजेशन में जाने लगेगा और आप वीडियो देख पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन ये सब्सक्राइब वाला कहना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आपके ऊपर है। जब आप जाइए चैनल पे, निश्चित रूप से चैनल पे आइए और देखिए वीडियोस क्या क्या आ रही हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए। जब आपको लगे कि ये चैनल बहुत काम का है, इससे सफलता में मदद मिलेगी, तब आप कर लीजिएगा, क्या जाता है। ठीक है, तो यही बातें बतानी थी। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज़ और बतानी है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।